प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जो है लुसेंट के सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हुए प्राचीन इतिहास जानने के जो स्रोत थे उसमें से सबसे अंतिम का जो है पुरातात्विक साक्ष्य, उसके बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत काफी सारे मिले हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य, जिसको कि इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज बोला जाता है। आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक, एविडेंस मतलब साक्ष्य। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज जो है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज होके आता है कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, यानी पुरातत्व शास्त्र का पितामह। पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये जो है ये खुदाई में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी सर्वप्रथम खुदाई की ओर जो है अग्रसर इन्होंने ही चीजों को खोदना प्रारंभ किया, अभिलेखों को खोजना प्रारंभ किया। इसी कारण से इन्हें कहा जाता है पुरातत्व शास्त्र का पितामह। अब अभिलेख का अध्ययन हम लोग, एक क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा में आता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला अधिक इम्पोर्टेंट है कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। यदि हम लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख क्या है, इसके बारे में आप लोगों को हम पिछले वीडियो में अच्छा से डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। तो यदि आपको अभिलेख के बारे में जानना है तो आप मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो अभी यहाँ देखना है कि अभिलेख के में से कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अभिलेखों में जो सबसे पहला आता है वो है एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख। परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके बारे में। जिसके बारे में पूछा जाता है सिर्फ वही हम लोगों को पढ़ना है, विशेष अभिलेख पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख, ये अभिलेख एक क्वेश्चन बनता है कि एक एशिया माइनर का यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एशिया माइनर से। बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एशिया माइनर से। अब एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख कितना साल पहले का है, कितना साल पुराना है, तो 1400 ईसा पूर्व। यानी एशिया माइनर का अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 बीसी का है एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इसमें कि बोगाज कोई अभिलेख जो है, इसमें किस देवता का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बोगाज कोई अभिलेख में किस देवता का वर्णन मिलता है, तो बोगाज कोई अभिलेख में सारे वैदिक देवता का वर्णन किया गया है। किस देवता का, वैदिक देवता का। अब वैदिक देवता में अब नाम सुनिए, देवताओं का क्या नाम है, तो मित्र है, वरुण, इंद्र और नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। बोगाज कोई अभिलेख में किस देवता का वर्णन मिलता है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य बोलते हैं अश्विनी कुमार को, जो कि देवताओं के वैद्य थे। देवताओं के क्या थे, ये डॉक्टर थे। तो इसी अश्विनी कुमार को नासत्य नाम दिया गया है। इंद्र देवताओं के राजा थे, वरुण जो है ये जल के देवता माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वैदिक देवता है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो बोगाज कोई अभिलेख में, एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख में। अब दूसरा अभिलेख हम लोग देखते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अभिलेखों में लगता है सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। इसमें मेन रूप से भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले कहाँ है। भारतवर्ष जो है ये कहीं पर भी इसका लिखित प्रमाण ज्यादा नहीं है, लेकिन अभिलेख में इसका सबसे पहले प्रमाण मिला है लिखित रूप में। तो वही है कि कहाँ मिला है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का जो जिक्र है ये सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में
इसका नाम अंकित मिलता है। हमारे देश भारत वर्ष का नाम किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध था कलिंग राजा से। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कहाँ से था? कलिंग राजा से। इसको आप ट्रिक के आधार पर ऐसे लिख सकते हैं कि हाथी जो है वो काला होता है। हाथी जो है, हाथी कैसा होता है? हाथी होता है काला। हाथी कैसा होता है? काला। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख काला, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिक सेट कर सकते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो कलिंग राजा खारवेल से। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है भारतवर्ष का जिक्र इसमें किया गया है। अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? पुलकेशिन द्वितीय। इसको आप थोड़ा ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं। ऐहोल, ऐहोल यानी होल। ऐहोल का मतलब होल, होल मतलब छेद। छेद कहाँ होता है? तो पुल में होता है। छेद कहाँ होगा? पुल में होगा। छेद कहाँ होगा? पुल में। यानी कि ऐहोल यानी होल, पुल यानी पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रकार से इसको आप कुछ याद रख सकते हैं। चौथा नंबर में है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख जो है ये किस राजा से संबंधित है? यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से। मो से मो का सेटिंग कर सकते हैं। मो से मंदसौर और मो से मालवा। म से मंदसौर, म से मालवा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये होती है मंदसौर अभिलेख से। आइए इसको फिर से देखते हैं। बोगाज कोई अभिलेख जो है इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का वर्णन है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है और इसका संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, होल यानी पुलकेशिन द्वितीय से संबंध है। मंदसौर अभिलेख, मो से मो सेट करेंगे, मालवा नरेश यशोवर्मन। और मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी कहाँ प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, इससे संबंधित राजा के बारे में प्रायः पूछा जाता है कि ग्वालियर अभिलेख किस राजा से संबंधित है, या राजा दे दिया रहेगा, बोलेगा ये किस अभिलेख से संबंधित है। प्रायः पूछा जाता है कि ग्वालियर अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। इसको आप थोड़ा सा कैसे ट्रिक लगाते हैं कि ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं कि ग्वालियर का मतलब ग्वालियर है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ग्वालियर से आप समझ सकते हैं कि गोली चला, यानी गोली चला। अब गोली चला तो जीत हार तो होगी, तो हार लगा हुआ है। हार यानी गोली चला तो क्या हुआ? हार हुआ। गोली चला तो क्या हुआ? हार हुआ। यानी इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से गोली चला तो हार हो गया। यानी ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर यानी गोली चला तो प्रतिहार नरेश हार, यानी प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज। अगला है नासिक अभिलेख। ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। गौतमी बलश्री, नासिक। नासिक, नासिक का मतलब कुछ समझ सकते हैं कि नाश करना। नासिक यानी नाश करना, और नाश करने के लिए बल चाहिए। नाश करने के लिए आदमी को किसी चीज को नाश करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। जैसे विद्रोही का नाश करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, ताकत चाहिए।
गुलामी की जंजीर, गुलाम को नाश करना, गुलाम की जंजीर तोड़ना है यानी कि नाश करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, यानी नासिक, नाश के लिए बल चाहिए। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। इस प्रकार से 2 हुआ। अगला जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, इसमें 2 अभिलेख आता है, एक जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, एक जूनागढ़ भीतरी अभिलेख। ये जूनागढ़ गिरनार अभिलेख और जूनागढ़ भीतरी अभिलेख जूनागढ़ से ही संबंधित है। तो ये गिरनार वाला रुद्रदामन से, भीतरी वाला स्कंदगुप्त, भीतरी वाला स्कंदगुप्त से, गिरनार वाला रुद्रदामन से। गिरनार में ऐसे समझिए कि कोई आदमी गिर गया, कोई आदमी क्या हुआ? गिर गया। तो कोई आदमी गिर गया तो क्या हुआ कि उसका दामन में दाग लग गया, उसके दामन में दाग लग गया, यानी कि दामन गिर गया। दामन क्या हुआ? गिर गया। गिर गया कोई आदमी तो उसके दामन में दाग लग गया, यानी गिरनार अभिलेख रुद्र दामन, दामन रुद्र दामन, गिरनार अभिलेख रुद्र दामन। गिर गया तो दामन यानी दामन में दाग लग गया, यानी कि गिरनार दामन, गिर गया दामन। तो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख रुद्र दामन। अब भीतरी, भीतरी का मतलब ही होता है गुप्त, भीतर का मतलब क्या हुआ? गुप्त, भीतर का मतलब गुप्त, यानी जूनागढ़ भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, जूनागढ़ भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। देखिए बच्चों, कुछ न कुछ तो आपको यहाँ पर ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी याद करना पड़ेगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा तभी याद होगा, वरना याद नहीं रहता है, इसीलिए इसको बार बार देखना पड़ेगा। जूनागढ़ भीतरी अभिलेख, भीतर यानी गुप्त, गुप्त यानी भीतर, गुप्त, गुप्त यानी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। बार बार देखिएगा तो स्कंदगुप्त, वरना कंफ्यूज करिएगा, समुद्रगुप्त में भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ याद रखना है कि स्कंदगुप्त, जूनागढ़ भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। अब है ये प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग यानी नदियों का संगम, प्रयाग का मतलब इलाहाबाद यानी प्रयाग, वहाँ नदियों का संगम, नदियों का संगम होने का मतलब समुद्र, नदियों का संगम होने का मतलब कहाँ संगम होता है? समुद्र में। तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। प्रयाग यानी कि नदियों का संगम, असंगम कहाँ होता है? समुद्र में, यानी समुद्रगुप्त। तो प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित हो गया? समुद्रगुप्त से। अब ए रन अभिलेख, ये देखिए रन बनाना है आपको, क्रिकेट में रन बनाना है तो भागना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रन भानुगुप्त, भाग यानी भानु, गुप्त। एरन अभिलेख किससे संबंधित? भानुगुप्त से। मास्की अभिलेख, मास्क, कोरोना के टाइम में प्रचलित था मास्क लगाने का, कि मास्क लगाइए नहीं तो खतरा होगा, मर जाएगा और आपको शोक मनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शोक मनाना पड़ेगा, यानी मास्क लगाइए वरना शोक मनाना पड़ेगा। तो मास्की अभिलेख किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से। और अशोक से संबंधित 2 अभिलेख है, एक है मास्की, एक है गुर्जरा। जर गया तब भी आप शोक मनाइए, जर गया तब भी आप क्या करना है? शोक मनाना है। जर गया तब भी शोक मनाना है। मास्क लगाइए वरना शोक मनाना पड़ेगा। तो मास्की अभिलेख अशोक, गुर्जर अभिलेख अशोक, मास्की और गुर्जर अभिलेख, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख अशोक से संबंधित है। एक साथ भी आता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख किससे संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। यहाँ आइए, देवपाड़ा। वैसे पाड़ा उड़ा वाला जगह प्रायः बंगाल में होता है, पाड़ा वाला जो जगह होता है वो प्रायः कहाँ होता है? बंगाल में। बंगाल में बहुत सारे जगहों का नाम आपको पाड़ा, कुछ पाड़ा से संबंधित रखा हुआ मिल जाएगा। तो पाड़ा से ही आप दिमाग लगा सकते हैं कि बंगाल का है। पाड़ा का मतलब कहाँ का है? बंगाल का है। अब यहाँ देव, देव हमेशा विजयी होगा। देव जहां पर रहेंगे वहीं पर विजय होगी, जहां पर देव रहेंगे वहीं पर क्या होगा? विजय स्तंभ फहराएगा। यानी देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, बंगाल शासक विजय सेन। इस प्रकार से ये 13 अभिलेख हो गए। इसको फिर से पढ़ते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है बताइए? ग्वालियर यानी गोली चलेगा तो हार होगा, यानी प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला है नासिक अभिलेख। तो नाश करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। तो गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से। अगला अभिलेख है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। तो गिर जाए, गिर गया मतलब
दामन में दाग लग गया। गिरने का मतलब दामन में दाग लग गया। तो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख रुद्र दामन किससे संबंधित है? रुद्र दामन। और जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख, तो भीतरी होता है चीज गुप्त, भीतर का चीज क्या होता है? गुप्त होता है। तो जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, किससे? स्कंदगुप्त। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग, प्रयाग का अर्थ संगम, प्रयाग मतलब नदियों का संगम। और संगम कहाँ होता है? तो समुद्र में जाके, यानी प्रयाग स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। अगला चलते हैं एरन अभिलेख। रन बनाना है क्रिकेट में, क्या करिएगा? भागिएगा ना, तो भागो भागो, यानी भानुगुप्त, यानी भानुगुप्त। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। मास्की अभिलेख, तो यहाँ मास्की और गुर्जरा, मास्क लगाना है, वरना कोरोना में शोक मनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शोक मनाना पड़ेगा। यानी अशोक गुर्जर जर गया तब भी शोक मनाना नहीं। मास्की एवं गुर्जरा हो गया अशोक। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख किससे संबंधित? अशोक से। अगला है देवपाड़ा। आपको मैंने पहले बताया कि पाड़ा जैसा जगह कहाँ होता है? बंगाल में होता है। देव हमेशा क्या होता है? विजयी होता है। तो देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है।